एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम काइशी वागी है वो शिनोमिया के पास आकर कहती है, मुझे तुमसे प्यार के बारे में कुछ जानना है, मेरी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। शिनोमिया कहती है, कोई बात नहीं, स्टूडेंट काउंसिल का काम है स्टूडेंट की हेल्प करना, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। काइशी वागी कहती है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना है। एंड शिनोमिया तभी मन में सोचने लगती है कि ये कहाँ फंस गई मैं, मेरे पास तो खुद का ही कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, उल्टा बॉयफ्रेंड बनाने से पहले तोड़ने का एडवाइस क्यों ले रही है ये मुझसे। एंड ये सब सोचने के बाद शिनोमिया कहती है, क्या तुम उसे पसंद नहीं करती या फिर कुछ और रीजन है। काइशी वागी कहती है, जब उसने मुझे प्रपोज किया था तो उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया था और मैंने तुरंत में हाँ भी बोल दिया, पर मैं उसे और अच्छे से जानती नहीं थी और उसके बाद भी मेरी कुछ अच्छे से उसके बारे में बात नहीं हुई, इसीलिए शायद मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। शिनोमिया कहती है, मतलब तुम उसे ठीक से जानती भी नहीं, क्यों नहीं तुम उसे धीरे धीरे जानने की कोशिश करो, उसमें अच्छाई खोजो, जैसे वो पढ़ाई में अच्छा हो, लोगों की मदद करे और उसकी छोटी आंखें हो। काइशी वागी कहती है, पूरे स्कूल में छोटी आंखें तो सिर्फ शिरोगने के पास है। शिनोमिया कहती है, तुम गलत मत सोचो, मैं किसी के प्यार में नहीं हूँ, और हाँ, क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को हर दिन देखने का मन करता है। एंड तभी से फुजीवारा आती है और कहती है कि मैंने सब सुन लिया, मुझे प्यार के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि मैं हूँ डिटेक्टिव फुजीवारा। फुजीवारा फिर सामने आकर कहती है, तुम्हें ये जानना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने मन में सोचो कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ है तो तुम्हें कैसा फील होगा। तुरंत ही शिनोमिया शिरोगने को किसी और के साथ इमेजिन करती है और काइशी वागी अपने बॉयफ्रेंड को, जिसको सोच के उनका दिमाग खराब हो जाता है और उन्हें बहुत जलन होने लगती है। एंड काइशी वागी कहती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सब सोच के। एंड देन फुजीवारा कहती है, इसे ही जेलस होना कहते हैं, मतलब तुम उससे प्यार करती हो। एंड काइशी वागी कहती है, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी प्यार में गिरूंगी, पर तुम सही हो, मैं उससे प्यार करती हूँ। दूसरी ओर शिनोमिया सोचती है, नहीं, मैं शिरोगने से प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो बस उसे पसंद करती हूँ। क्या करूँ, मुझे तो काइशी वागी को कुछ लव एडवाइस देना ही होगा। एंड ये सब सोच के शिनोमिया कहती है कि तुम ना रोमियो और जूलियट की तरह प्यार के दुश्मन को खोज सकती हो, मतलब तुम्हारा एक दुश्मन हो जो तुम्हारे प्यार को और मजबूत बना देगा। एंड देन काइशी वागी कहती है, ऐसा दुश्मन मुझे कहाँ मिलेगा जो हम दोनों के बीच में आए। फुजीवारा चिल्ला के कहती है, सोसाइटी सबसे बड़ा दुश्मन है, लोग कभी भी गरीब और अमीर की शादी नहीं होने देते, तुम्हें युद्ध लड़ना ही होगा, ये युद्ध सोसाइटी के खिलाफ है। एंड देन काइशी वागी भी कहती है, बिल्कुल सही, हम दोनों को ये वॉर लड़ना ही होगा, समाज के खिलाफ एक जंग, तो मैं चली युद्ध की तैयारी करने। एंड तुरंत ही वो वहां से चली जाती है और फुजीवारा कहती है, गुड लक। एंड तभी शिनोमिया हड़बड़ा के कहती है कि रुको जरा फुजीवारा, तुमने इसे किस युद्ध में भेज दिया, लड़का और लड़की दोनों ही अमीर परिवार से हैं, आखिर युद्ध कैसा और किससे। अगले दिन काइशी वागी डोनेशन मांग रही होती है चैरिटी के लिए, तभी दूर से फुजीवारा कहती है, ये बिल्कुल सही युद्ध है समाज बदलने के लिए। एंड तभी शिनोमिया नोटिस करती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो वही है जो शिरोगने से एक दिन रिलेशनशिप एडवाइस मांगने आया था। एंड तभी शिनोमिया को पीछे से शिरोगने दिखता है जो डोनेशन में मदद कर रहा था। शिनोमिया कहती है, प्रेसिडेंट तुम यहाँ पर। शिरोगने कहता है, शिनोमिया तुम यहाँ पर हो, मुझे लगा कि क्यों ना उन दोनों की मदद की जाए, उन दोनों के पास डोनेशन फंड का कोई आइडिया नहीं था। एंड इतना बोलते ही शिरोगने यहाँ से चला जाता है उनकी मदद करने। एंड शिनोमिया पीछे से उसे देखते हुए प्यार में और भी ज्यादा गिर जाती है। एंड इस तरह बैटल का रिजल्ट शिनोमिया की थोड़ी सी हार, क्योंकि वे प्यार में गिर गई। वेल सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिरोगने जो कि पढ़ाई में नंबर 1 है, वो स्पोर्ट्स में सबसे पीछे है, मतलब ऐसा छोटा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है। शिरोगने का शरीर कमजोर नहीं है, बल्कि उसका शरीर उसके दिमाग से पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो रहा। शिरोगने सोचता है, अगर अगले हफ्ते वॉलीबॉल का मैच है और अगर मैं ऐसा ही खेला तो सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और शिनोमिया के सामने भी मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। एंड तभी पीछे से फुजीवारा आती है। शिरोगने चौंक जाता है और कहता है, अगले हफ्ते वॉलीबॉल का मैच है और मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ। फुजीवारा कहती है, अच्छा क्या तुम मुझसे सीखना चाहोगे। शिरोगने कहता है, इसके लिए पहले खुद भी थोड़ा सा आना चाहिए ना। एंड फिर फुजीवारा गुस्सा हो जाती है और वॉलीबॉल को सही से मार के दिखाती है और शिरोगने चौंक जाता है कि अरे फुजीवारा इतनी अच्छी कैसे इस चीज में। फुजीवारा कहती है, चलो बॉल को मार के दिखाओ।
एंड देन शिरोग ने बॉल को मारता है और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो बॉल को छू ही नहीं पाता जरा सा भी। एंड देन फुजीवारा कहती है कोई इतना खराब कैसे हो सकता है, कम से कम आंखों को खोल के तो बॉल को मारो। एंड इसके बाद शिरोगने की ट्रेनिंग शुरू होती है और लास्ट में शिरोगने वॉलीबॉल को सर्व करना सीख ही जाता है। फुजीवारा रोते हुए कहती है ये काफी मुश्किल था पर तुमने कर दिखाया। शिरोगने कहता है थैंक यू फुजीवारा, पर अभी मुझे वॉलीबॉल में अटैक और डिफेंस करना भी तुमको सिखाना होगा। एंड फुजीवारा का दिमाग घूमने लगता है। एंड इसी तरह 1 हफ्ते बाद वॉलीबॉल मैच में शिरोगने बहुत अच्छा खेलता है और स्कूल की सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती हैं। तभी फुजीवारा को रोते हुए देखकर शिनोमिया चौंक जाती है। फुजीवारा कहती है मैंने उस लड़के को बड़ा किया है। शिनोमिया चौंक कर कहती है क्या तुम उसकी मम्मी हो? एंड इस तरह बैटल का रिजल्ट फुजीवारा और शिरोगने की जीत। ऑडियंस के लिए एक वार्निंग, एपिसोड का ये पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक दिन बारिश हो रही होती है और शिरोगने कहता है चलो आज का काम खत्म हो गया, अब घर चलते हैं। शिनोमिया कहती है मैं भी आज कार की जगह पैदल ही जाऊंगी। शिरोगने सोचता है आज मुझे शायद शिनोमिया के साथ छाते में जाने को मिले। तभी शिनोमिया खिड़की के बाहर एक कपल को काफी गौर से देखती है और सोचती है कि आज मैं शिरोगने के साथ ही एक छाता में जाऊंगी जिससे बाकी लड़कियों को भी मालूम हो कि शिरोगने सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। एंड फिर स्कूल के गेट के बाहर शिरोगने और शिनोमिया बारिश को देख रहे होते हैं। शिरोगने कहता है आज सुबह बारिश नहीं हो रही थी, अभी ही क्यों? एंड अब सीन मस्त बनने लगता है और दोनों एक ही छाता में जाने वाले हैं और इसका तरीका यही है कि कोई एक छाता ना लाने का बहाना बना दे एंड मिशन कंप्लीट, सिंपल। शिनोमिया कहती है चलो चलना चाहिए। फिर दोनों अपने अपने बैग में छाता देखने लगते हैं और तभी दोनों एक साथ कहते हैं कि मैं अपना छाता लाना भूल गया। एंड यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाता है। दोनों को छाते में जाने के लिए एक के पास तो छाता होना ही चाहिए था ना, पर यहाँ हुआ क्या, इसका उल्टा। शिरोगने कहता है क्या तुम भी अपना छाता भूल गई शिनोमिया? एंड शिनोमिया कहती है बस मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी, बट तुम कैसे भूल गए? शिरोगने कहता है मैंने मौसम विभाग को नहीं देखा था तो मुझे लगा नहीं था कि आज बारिश होगी एंड इसीलिए मैं नहीं लाया। अब यहाँ पर दोनों झूठ बोल रहे हैं क्योंकि दोनों के बैग में छाता है। शिरोगने सोचता है क्या करूँ, अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास छाता है तो शिनोमिया को यही कहेगी। शिरोगने तुम मेरे साथ छाते में जाने के लिए इतने पागल थे कि तुमने अपने छाता के बारे में झूठ बोला। एंड 1 मिनट रुको, ये बात थोड़ी सी अजीब है। शिनोमिया जब कार से नहीं जाएगी तो उसके घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी ने तो उसके बैग में छाता डाला होगा ना, तो इसका मतलब वो भी झूठ बोल रही है। शिनोमिया मन में सोचती है मुझे मालूम है तुम्हारे पास छाता है मेरी तरह, और तुम भी एक साथ छाता में जाना चाहते थे। अब यहाँ पर जीत उसी की होगी जो सामने वाले का झूठ दिखा दे। शिरोगने कहता है शिनोमिया तुम्हारे पास छाता है, तुम आज कार से नहीं आई और तुम हमेशा ही आगे के बारे में सोचती हो, ये नामुमकिन है कि तुम छाता भूल गई होगी। शिनोमिया कहती है तुम्हारा मतलब? यहाँ पर शिरोगने ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। शिनोमिया आगे कहती है कि अच्छा आगे की तो तुम भी सोचते हो ना शिरोगने, तुमने कहा कि तुम मौसम विभाग को नहीं देख पाए, पर तुम आज साइकिल से नहीं आए, तुम आज ट्रेन से स्कूल आए हो, ऐसा क्यों? एंड तभी शिरोगने के पसीने छूटने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। शिनोमिया फिर कहती है तुम हमेशा बारिश के दिन ही ट्रेन से आते हो, मतलब तुम्हें मालूम था कि आज बारिश होगी, मतलब तुमने मौसम विभाग को देखा था। शायद तुम्हें लगता है कि तुमने छाता नहीं लाया, क्यों न तुम एक बार फिर से अपना बैग चेक कर लो, क्या पता छाता वहीं हो। शिरोगने यहाँ इसीलिए हार रहा है क्योंकि उसने 1 घंटे पहले ही इस प्लान को तैयार किया। वहीं दूसरी ओर शिनोमिया अपने घर से ही तैयारी करके आई थी, जैसे अपने कार को पंचर करना, शिरोगने का साइकिल स्कूल आते ही चेक करना। एंड शिनोमिया कहती है कि ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ छाते में एक साथ जाना चाहते थे, और एंड इतने में पीछे से फुजीवारा आ जाती है और कहती है कि शिनोमिया तुम अपना छाता भूल गई, ये लो मेरे पास एक्स्ट्रा है, बाय बाय। और फिर फुजीवारा चली जाती है। ये देखते ही शिनोमिया पागल हो जाती है और अपने मन में सोचती है ये लड़की हमेशा सब कुछ क्यों बिगाड़ देती है, मैंने शिरोगने को पकड़ ही लिया था, मैं बस 1 कदम दूर थी। एंड शिनोमिया फिर कहती है ये लो छाता, मुझे नहीं चाहिए। शिरोगने कहता है पर तुम कैसे जाओगी? शिनोमिया कहती है मैं कैसे भी चली जाऊंगी। एंड शिरोगने छाते को पकड़कर कहता है अब तुम छाता दे ही रही हो तो मैं इसका आधा हिस्सा बोरो करना चाहूँगा।
एंड शिनोमिया फिर शर्मा के करीब आती है और दोनों एक ही छाते में जाने लगते हैं एंड इस तरह बैटल का रिजल्ट ड्रॉ। मजेदार बात कि बारिश रुकने के बाद भी दोनों छाते में चलते रहते हैं एंड ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।